हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम 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 ओम। बैठ जाओ जल्दी जल्दी बैठ जाओ। अंदर घुसपैठ करना मना है। घुस गए पीछे बैठ जाओ ठीक से। घुसपैठ नहीं करना। हरि ओम हरि ओम। क्या हाल चाल है? अभी रेलगाड़ी में बैठ के तुम्हारे पास आऊंगा। नारायण 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 नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। हरि ओम्। शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायुः त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। हरि ओम हरि भयनाशन दुर्मतिहरण भयनाशन दुर्मतिहरण। कलि में हरि को नाम हरि को निश दिन साधक जो जपे निश दिन साधक जो जपे सफल हो वही सब काम सफल हो वही सब काम। हरि ओम। जो भगवान का हर्ष उच्चारण किया जाता है नाम का तो पाप नाशिनी ऊर्जा पैदा होती है। दीर्घ उच्चारण किया जाता है तो कार्य साफल्य ऊर्जा प्राप्त होती है और प्लुत उच्चारण किया जाता है तो आत्मा परमात्मा में विश्रांति मिलती है। आत्मा परमात्मा में विश्रांति मिलने से आत्मिक परमात्मिक सामर्थ्य पैदा होता है। श्रद्धा बिना धर्म न होई और सिद्धि को पाए बिना विश्वासा, तुलसीदास जी ने कहा। श्रद्धा से धर्म लाभ होता है। जैसे आज माघ मास की द्वादशी है, श्रद्धा से स्नान के समय थोड़े तिल डाल के स्नान किया, वो सर्व तीर्थ में स्नान करने का फल देता है। द्वादशी है, तिल का दिया जलाकर आज जप करोगे रात को, रोग और पाप नाश करेगा। षड तिला द्वादशी है। कल 23, 24 और 25 ये 3 तिथियां माघ मास में किसी कारण माघ मास पूरा स्नान कोई नहीं कर पाया हो तो ये 3 तिथियां 13, 14 और पूर्णिमा सूर्योदय के पहले स्नान करे भगवत स्मरण करके। तो ये माघ मास में सभी तिथियां
पर्व मानी जाती है और ये सभी जल गंगा जल माना जाता है। और महीना भर माघ मास स्नान नहीं किया तो ये 3 दिन तो त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा जरूर करना, कल, परसों और तरसों लाभ होगा। शरीर में जो पित्त होगा, गर्मी संबंधी बीमारियां होगी या हार्ट अटैक होने वाला होगा वो कट जाएगा। या और कई 32 प्रकार की खतरनाक बीमारियां पैदा होती पित्त से। सुबह जल्दी ठंडे पानी से नहाने से पित्त शांत होता है। कुछ लोग स्नान के समय ठंडा पानी पैरों पे डालते हैं तो मगज में गर्मी चढ़ जाती, सिर दर्द पकड़ता है। एक तो मोबाइल फोन से सिर दर्द पैदा होता है, दूसरा ठंडे पानी में पैर डाल के और ठंडे पानी पैरों में डाल के बाद में सिर में डालते नहीं। गंगा आदि में भी स्नान करना होता है तो भले ठंडे पानी में पहले जाते हैं लेकिन फिर सिर उधर की ओर करते हैं जहां से प्रवाह आता है तो सिर की गर्मी पैरों तले निकल जाती। तो तीर्थ में जहां से प्रवाह आता हो उधर सिर करके गोता मारना चाहिए। और जलाशय में पूर्व अथवा तो उत्तर के तरफ सिर करके गोता मारना चाहिए। रात को सोते समय पश्चिम के तरफ सिर करके सोएगा तो चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी। उत्तर के तरफ सिर करके सोएगा तो बीमारी और दुर्घटना का, अकाल मृत्यु का भय बना रहता है। पूरब अथवा तो दक्षिण के तरफ सिर करके ही सोना चाहिए रात को। कुछ लोग रात को सोते हैं, थकान लेकर सोते हैं तो सुबह भी उठेंगे तो थके थके आज की नहीं। अंतमति सागति, रात को सोते समय जैसी मति होती है गहरे मन में वैसी गति बनती। तो सोने की तरकीब योगियों जैसी सीख लो। योगी महापुरुष कैसे सोते हैं, आप आज से ऐसा सोना सीखो जिससे रात की नींद आपकी सुखद तो हो लेकिन वो नींद 6 घंटे भगवान की गोद में मानी जाए, भगवान की भक्ति में मानी जाए। जिस कमरे में सोते हो उस कमरे में कभी कभार गाय के गोबर के कंडे का धुआं कर दिया, ऊपर थोड़ा घी या तेल की बूंदे डाल दी, कमरे की खिड़कियां बंद कर दी, वो धूप धुआं वाली हवा अगर 10-5 बूंदे डाल दी तो 1 टन ऊर्जाई प्राणवायु बनती है। हम भोजन में से 1 किलो भोजन 2 किलो पानी में से जो शक्ति लेते उससे 10 किलो शक्ति तो हम हवा से श्वासोश्वास से लेते हैं। तो हवामान जितना शुद्ध होगा उतना स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। मैं रोज सुबह कमरा बंद करके वैसा धूप करता हूँ और उस धुएं में धूप में दिया भी जलता रहता। आसन कर लेता हूँ, प्राणायाम कर लेता हूँ, कटी वस्त्र पहनता हूँ, बाकी के बदन खुला, सूरज के किरणों में स्नान करता हूँ 15-20 मिनट। तो 75 साल का हूँ, मेरा तबियत टनाटन है। जिनका भी तबियत ढीली हो, जो माताएं हैं, डॉक्टर बोलते हैं बच्चा का विकास नहीं हो रहा है, माँ कमजोर है अथवा पिता कमजोर है या कोई कमजोर है, तो देसी गाय के दूध में सुवर्ण क्षार पाए जाते हैं। 84 लाख योनियों में कोई प्राणी का मल मूत्र पवित्र नहीं माना जाता, लेकिन गाय का गोबर और गाय का मूत्र पवित्र माना जाता। यज्ञ की वेदी को भी गौमूत्र और गोबर से लिपते हैं। कोई आदमी मर रहा है तभी भी लिपन करके उसको डालते। तो गाय के डबल और सिंगल में इतनी पवित्रता कहाँ से आई? बड़ा राजा हो, ब्राह्मण हो, ईमानदार हो, तपस्वी हो, बड़ा मंडलेश्वर हो, संत हो, तभी भी उनकी एकी बेकी का कोई महत्व नहीं है, परहेज है।
लेकिन गाय की एकी बेकी का महत्व है। ये क्या कारण है कि सूर्य में 1000 किरण है, उसके 3 विभाग हो जाते हैं। एक तो दाहक, दूसरे पोषक। ये दाहक और पोषक किरणों से तो अन्न, औषध, तबियत, शरीर आदि, गंगा जमुना आदि सब बनते हैं। लेकिन तीसरे जो किरण है गो किरण, वो गो किरण सूर्य केतु नाड़ी जिस प्राणी में है वो गो किरण अपने में पीती है। तो सूर्य केतु नाड़ी जिस प्राणी में, उसका नाम गौ रखा गया, गो किरण पीने की शक्ति। तो गाय के दूध में सुवर्ण क्षार पाए जाते हैं, पीलास। गाय के घी में पीलास, गौमूत्र में, गाय गोबर में, गाय के लस्सी में आदि गुण है। गाय के दूध की दही सीधी नहीं खाए, चाहे भैंस के दूध की दही को मत कर लस्सी बनाकर पिए तो गुणकारी ज्यादा होगी। उसमें जीरे आदि की छौंक लगा। कोई कितना भी बीमार हो, डॉक्टर बोले ये लाइलाज है, गाय पाले और गाय को अपने हाथ से घास आदि खिलाए और गाय के पीठ पर हाथ घुमाए, गाय की प्रसन्नता के तरंग निकलेंगे, वो रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ा देगी। गाय का दूध ले लिया, जितना पी सकते, 400 ग्राम लिया दूध। उसमें घर में कोई सोने का गहना हो, चांदी की कोई चीज हो, दूध में डाल दो, सोना चांदी। 400 ग्राम दूध, 200 ग्राम पानी। ए भाईया 2-5 मिनट बैठ, बहुत तुम्हारे लिए भी 200 ग्राम पानी डाल दे, सोना चांदी डाल दो। उबल उबल के सुवर्ण क्षार, रजत क्षार और गो किरण क्षार, ये आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाए रखेंगे और बुढ़ापे में भी जवान बने रखोगे। मैं 75 साल का जवान हूँ। फायदे की बात है ना बिहारी, काहे जाए तो भैया, रोज रोज मिली था सत्संग। एक बात ये कि गाय के दूध का उपयोग करो। दूसरी बात है कि अपने बच्चों को तेजस्वी बनाओ, मैं प्रयोग सिखाता हूँ। अब ये सब ठीक है, लेकिन बच्चों को जब सारस्वती मंत्र मिलता है तो 5 साल के बच्चे ऐसी बुद्धिमत्ता का काम करते कि दुनिया भर में उसको लोग देखकर दांतों तले उंगली डाल देते। दिखा दो, बच्चों ने सारस्वती मंत्र लेते तो कैसे बन जाते। और हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट भयंकर, और परखच्चे उड़ जाते, किसी को लगता नहीं, और हम भी उसमें से हेमखेम बच जाते। जरा देख लो भैया, फिर मैं इशारा करूंगा तब उठना, नहीं तो फिर चिल्लाई है हम, बैठेगा भैया, देखेगा। जो इधर है टीवी में देख लो, टीवियां जितनी भी लग सकती सब जगह लगाया करो, टीवी लगाने में कंजूसी नहीं करो। आने के लिए अपनी उम्र से कहीं ज्यादा होशियारी से काम लिया। बैठा हूँ, इसको गोद में उठाता हूँ तो इसके पैर नहीं पहुंचेंगे, और इसके ऊपर बैठ के गाड़ी चलाता हूँ तो इसके पैर नहीं दिखेंगे, फिर ये झूठ भी तो नहीं बोलेगा। तो क्या होता है, जैसे आप सिम कार्ड डाल देते हैं तो सैटेलाइट से जुड़ जाते हैं, और देश विदेश के दुनिया के 200 देशों में कहीं भी आप रोमिंग होता है तो किसी के घर में, ऑफिस में घुस जाती है आपकी बात, उसके कान तक पहुंच जाती है उसकी बात आप तक। तो जब ये यंत्र इतनी शक्ति रखता है तो मंत्र उससे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली। भगवान शिव ने पार्वती को वामदेव गुरु से मंत्र दिलाया था, दीक्षा दिलाई थी, और कलकत्ते की काली माता प्रकट होकर गदाधर पुजारी को बोला तोतापुरी गुरु से मंत्र ले, और वो तोतापुरी गुरु ने जो राम का आत्मा है, जो कृष्ण का आत्मा है, वही तुम्हारा आत्मा है, उसका साक्षात्कार कराया। तो गदाधर का नाम पड़ा राम कृष्ण परमहंस। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो। अपने प्यारों की झूठी कसम क्यों खाऊंगा? मरे तुम्हारा पाप, मरे तुम्हारा दुख, दरिद्रता, चिंता, तुम काहे मरो बिहारी? युग युग जियो, हरिरस पियो। हाँ, आप देखो हेलीकॉप्टर का हादसा, कैसी मंत्र शक्ति का प्रभाव है। संस्कृति की महत्ता का पता नहीं। आपके बिहार में ही विद्यापति कवि हो गए। 2 मिनट भैया, 2 मिनट और लाला भला होएगा बेटा।
विद्यापति कवि। मुझे पता है पत्रकारों को शाम को बड़ी व्यस्तता रहती, मुझे पता है बेटा, लेकिन ये भी मौका बार बार। विद्यापति ने साथियों को कहा, ओ सुनो, ओ भैया इधर, मुझे गंगा किनारे ले चलो। गंगा कितना दूर है? बोले 50 किलोमीटर। चलते चलाते आधे पे आए, बोले अब गंगा जी कितना दूर रह गई? बोले 6.25 6.5 कोस 25 किलोमीटर। बोले हम इतना आए तो माता जी भी आएगी। बैठे रहे। और आज समस्तीपुर जिला विद्यापति नगर है और एक प्राचीन शिव मंदिर है, विद्यापति धाम भी है, जो समस्तीपुर जिला के बिहार में दल सिंह सराया स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। गंगा जी आई और उसमें प्रविष्ट हो गए और आज विद्यापति स्टेशन उस बात की खबर दे रहा है बिहारियों में क्या क्या योग्यता है। बिहारियों को बदनाम करने वालों को अक्ल आनी चाहिए कि बिहारियों को भिखमंगा बोलना शर्म की बात। अष्टावक्र मुनि बिहार में हो गए, राजा जनक बिहार में हो गए। 14 साल के कुमार गुप्त के पुत्र स्कंद गुप्त मगध देश से हुण प्रदेश में जाकर झंडा गाड़े और जय जयकार करा दिया बिहार का। इसलिए बिहारी अपना हौसला बुलंद रखो, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। 14 साल का मगध का कुमार अपने पिता को बोलता है कि आतंकवादी हमको लूट जाते और रेड अलर्ट, ये भाषणबाजी बहुत हो गई, अब हमारे देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। 2 लाख सैनिकों को लेकर चल पड़ा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा और पहुंचा चंडीगढ़ के पहाड़ी के पास। हुण प्रदेश दिखाया। रात को सोते समय मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा में सो, और सुबह परमात्मा से उठना और बिगुल बजते ही चल पड़ना और धावा बोल देना। कल दोपहर के 12 बजने के पहले ही हुण प्रदेश के 12 बजाएंगे और मगध का झंडा फरकाएंगे। और मगध का झंडा फरकाने वाले उस सुकुमार 14 साल के स्कंद गुप्त ने कहा कि जहाँ उद्यम है, साहस है, धैर्य है, बुद्धि है, शक्ति है, पराक्रम है, परमात्मा का पद पद पे वहाँ साथ मिलता है। सुबह बजी बिगुल और उठे और फिर गीत चल पड़ा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, तेरे मार्ग में वीर कांटे बड़े, लिए तीर हाथों में हुण खड़े हो, बहादुर सबको मिटाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। देख बिहारी, बिहार का इतिहास देखेगा, सोया हुआ पौरुष जगाएगा भैया। तू है आर्यवंशी ऋषि कुल का बालक, प्रतापी यशस्वी सदा दीन पालक, तू संदेश सुख का सुनाता चला जा, तू संदेश बिहार का सुनाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। भले आज तूफान उठ उठ के आए, बला पर चली आ रही हो बलाए, युवा वीर है धनधनाता चला जा, भारत का वीर है गुनगुनाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। हुण प्रदेश आया, एक बिहारी हमारा मगध का अन्न खाने वाला जवान, एक जवान शेर है, दर्जनों हाथियों को भगा देता है, मार भगाता है। एक शेर, ऐसे मगध के शेर, उड़ों पर टूट पड़ो, वार अटैक चमकी तलवारें और भाले। देखते देखते हुण कुछ भाग गए, कुछ अल्लाह को प्राप्त हो गए और 12 बजने के पहले मगध के सुकुमार ने झंडा गाड़ दिया। ये इतिहास देखेगा बिहारी का बात जा ही सकत हो। बहुत जल्दी है नौकरी कर करके गुलाम बने गए, अपना भी कुछ करो धंधा, अपना भी प्रेस खोलो, आगे बढ़ो। गुलाम होकर जिया तो का जिया। हमारे पास मंत्र है, एक आया था
राजू भदौरिया बाबा, MBA पढ़ा हूँ, मेरी कंपनी बंद हो रही है, 3 लाख का पैकेज है, 25,000 का नौकर। मैं क्या मंत्र ले देरता का है? 3 लाख का पैकेज बंद हो उसके पहले 42 लाख का पैकेज की ऑफर आ गई। अभी वो कलकत्ता में है, वीमा कंपनी रिलायंस की, 3 डिस्ट्रिक्ट संभालता, 42 लाख रुपया कमाता। एक दूसरा था, वो बिहारी नहीं था, वो इलाहाबाद का था, भैंस चराता था, क्षितिज सोनी। ऐसा गरीब के 2.5 रुपए की टायर की चप्पल खरीदना मुश्किल होता था, नंगे पैर जाता। इतना गरीब के रात की रोटी रखी हुई ले जाए भैंसे चराने, और पानी के लिए घर में बर्तन नहीं, मोबिल ऑयल का डब्बा आता है ना, तो है का उसमें पानी ले जाए, और भैंसों के पीछे भैंसे जैसा। 12वीं में 60% बड़ी मुश्किल से लाया, आंखों में पानी आ गया। ऐसा करता था क्षितिज सोनी। मंत्र दिया, अभी गोयर में चीफ इंजीनियर है, 1,80,000 रुपया उसको मिलता, अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो। और अपनी एयरलाइन भी खुला है। आप पुरुषार्थी बनो, उद्यमी बनो, और अंतर्यामी परमात्मा की शक्तियों को अपने अंदर से जागृत करो। अभी आपके बच्चों को और आपको बड़ा भारी फायदा हो, ऐसा मैं एक प्रयोग सिखाऊंगा। उसके बाद रेलगाड़ी बुलवाऊंगा, रेलगाड़ी चलाऊंगा, रेलगाड़ी से चारों तरफ सुगंधित द्रव्य छिड़काव होगा। ये रेलगाड़ी दुनिया के 200 देशों में, दुनिया के किसी भी देश में ऐसी रेलगाड़ी नहीं हमारे आश्रम के बच्चों ने बनाई। और चलेगी तो बराबर हूबहू रेलगाड़ी का आवाज, सायरन, ये वो सब होगा, लेकिन उसके पहले अंदर की रेलगाड़ी चलाओ, जीवात्मा परमात्मा तक पहुंचे। वो एक सुंदर साधना का तरीका मैं सिखाऊंगा, जिससे आपका हौसला बुलंद, तबियत बढ़िया हो। करोगे? किसी को जल्दी है तो हाथ ऊपर करो, जिसको जल्दी जाना है। तो काय को बैठे हो, भाग जाओ। 84 लाख योनियों में दुर्लभ है मनुष्य जन्म, और मनुष्य जन्म की दुर्लभता से भी क्षण भंगुर है, कब मर जाए कोई पता नहीं। और फिर सत्संग तो और दुर्लभ है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तुली न पहुंचे सकल मिले जो सुख लऊ सत्संग। सत्संग में जाने वाले और गुरु मंत्र जपने वाले को नरक नहीं होता, नीच योनि नहीं मिलती। इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बुद्धिमान थे, उनकी कई संस्था अमेरिका में चल रही सरकारी खर्चे से, वो भी मैं देख के आया। कई बार गया मैं दुनिया के देशों में। लेकिन मरने के बाद इब्राहिम लिंकन राजा नृग किरकिट हो गए, राजा अज सांप बन गए। मरने के बाद इब्राहिम लिंकन प्रेत बनकर व्हाइट हाउस में दिखाई देते हैं। मुसोलिनी इटली के तालाब के इर्द गिर्द भटकता हुआ दिखाई देता है। मनुष्य जन्म पाए और मरने के बाद हिरण बन गए, सांप बन गए, किरकिट बन गए, प्रेत बन गए। तो धिक्कार है ऐसे जीवन को। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, वो चाहे कितना भी धनवान हो, कितना भी सत्तावान हो, कितना भी सम्मान हो, लेकिन अभागा जरूर है। और जिसके जीवन में सत्संग है, गुरु मंत्र है, वो चाहे कितना भी निर्धन हो, कितना भी अनपढ़ हो, कितना भी कुरूप हो, फिर भी भाग्यशाली है, क्योंकि उसे सत्संग मिल गया। शबरी भीलन कुरूप थी, शबर जाति, निर्धन थी, अनपढ़ थी, लेकिन मतंग गुरु का सत्संग मिला तो शबरी के झूठे बैर श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से। नेता लोग बोलते हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ठीक है, वोट बैंक के लिए भले बंडलबाजी करो, कुर्सी पाने के लिए लालुआ ने भी किए रहे, लेकिन भाई तुम सोने की लंका भी बना दोगे, तभी भी तुम्हारा और पब्लिक का दुख नहीं मिटेगा, जब तक सत्संग का आश्रय नहीं लिया। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधी मैं पुण्याध तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। भगवान रामचंद्र जी सीता और लखन जी को सत्संग में ले जाते थे।
वशिष्ठ महाराज का सानिध्य छूटा और 14 साल के वनवास के समय भी भरद्वाज आश्रम, अत्रि आश्रम, अंगिरा आश्रम, अनुसया आश्रम और आश्रमों में सीता जी को, लक्ष्मण जी को सत्संग सुनवाते, स्वयं भी सत्संग सुनते। भगवान शिव जी अगस्त ऋषि के आश्रम में पार्वती को ले जाते थे, सत्संग सुनते थे। भगवान कृष्ण तो युद्ध के मैदान में अपने प्यारे अर्जुन को गीता का सत्संग सुनाया। वो सत्संग के जो गीत गाए वो गीता बन गई। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है वो चाहे कितना भी बुद्धिमान हो, धनवान हो, सौंदर्यवान हो, सारी दुनिया में डंका बजता हो, सोने की लंका से भी कुछ हीरे जवाहरात की लंका बना ले, लेकिन सत्संग में रुचि नहीं है तो अभागा जरूर है। क्योंकि मरने के बाद ये चीजें यहाँ पड़ी रहेगी, वासना उसे घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ला बना देगी। इस देश का नाम अजनाब खंड था। भरत की सुव्यवस्था से इस देश का नाम भारत पड़ा, लेकिन वो भरत, सम्राट भरत, मरते समय अपने प्यारे हिरण की याद में बने तो हिरण बनना पड़ा। सत्संग तुम्हारे जीवन को यहाँ तो निर्दुख बनाता है, मरने के बाद नीच योनियों से रक्षा, नरक से रक्षा, पाप से रक्षा करके भगवान से मिलाता है। मेरी नानी माँ मर गई थी, शमशान में ले गए। जो शमशान में रखा तो नानी हिली, रस्सियां काटी और नानी खड़ी हो गई, पैदल चल के आई। पूछा कि तुमको क्या अनुभव हुआ? मरते समय 4 मुसीबतें होती है। एक तो कोई न कोई तकलीफ, बीमारी, कुछ दर्द। दूसरा, कोई बुरा कर्म किया है तो उसका तपन होती है। जैसे औरंगजेब अपने को पीट रहा था, मैंने शर्मद फकीर की जान ले ली, मैंने ये किया वो किया। एलिजाबेथ मरते समय कांप रही थी, मुझे 1-2 घंटा और जीवन दो, मरकर कहाँ जाऊंगी मुझे पता नहीं। और मरते समय कोई चीज प्यारी होती तो उधर मन भटकता है तो वहां आना पड़ता है। आम प्यारा लगा तो आम का कीड़ा बन गया हो एक भाई। तो ये 4 चीजों में से नानी माँ तुमको कुछ हुआ था? बोले कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं तो खाली सुनने सी हो गई। फिर मैंने देखा कि नरक पापियों का। मैंने बोला मुझे नरक में क्यों लाया? जो सत्संग सुनता है और गुरु मंत्र जपता है और ओमकार जपता है उसको नरक नहीं होता, मुझे नरक में क्यों लाए? तो बोले तुम्हारा नाम हेमी बाई है ना? बोले हेमी बाई तो हमारे शहर में बहुत है, पूरा नाम लो। बोले हेमी बाई पोहुमल। बोले पोहुमल हमारे पति का नाम नहीं है। तो क्या नाम है? बोले भैया प पे है लेकिन ये नाम नहीं है। तो यमराज को शक हुआ कि गलत व्यक्ति आ गई, भूल हो गई मेरे दूतों से। बोले अच्छा तो हेमी बाई पंजूमल? बोले नहीं। प्रीतमदास? नहीं। परियोमल? बोले नहीं। पोहुमल? बोले नहीं। प्रहलाद राय? बोले नहीं। तो भाई बोल देने भैया हम नहीं लेते ने। यमराज को संतोष हुआ कि भाई निष्ठावान है, झूठ नहीं बोलेगी। नाम लेते 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 आखिरी में पूछा कि हेमी बाई प्रेम कुमार? बोले कुमार हटा दो, चंद लगाओ। तो बोले हेमी बाई प्रेमचंद? बोले हाँ भैया। यमराज ने डांटा कि मूर्खों, पहले तुमको बोला था पुष्ट करना पातकी को ले आओ, तो पुष्ट करना पवित्र ब्राह्मण को ले आए, मुझे माफी मांगनी पड़ी। हेमी बाई पोहुमल का नरक में लाना था, इसने तो गुरु का मंत्र लिया, सत्संग सुना, इसको नरक कैसे हो सकता है? जाओ जल्दी छोड़ के आओ। तो मेरी नानी जिंदी हो गई 39 साल जी। तुमको भी गलती से यमराज के दूत कभी ले जाए तो वहां दम मारना कि हमने बापू का सत्संग सुना है। ओमकार का जप करने वाले को नरक नहीं होता है, नीच योनि नहीं होती है। तरुणा साध्वी का सत्संग चल रहा है बूना हरियाणा में, उनको भी यहाँ से लाइन गई है। और देश भर में कलकत्ता, बम्बई और बिहार तो क्या राजस्थान, कई जगह भारत में लोग ये सत्संग सुन रहे हैं और अमेरिका में भी सुन रहे हैं, महाभोजो बम्बई में भी सुन रहे हैं, पाकिस्तान, सिंगापुर, सऊदी अरब और जर्मनी, नेदरलैंड, इटली, हांगकांग वाले भी सुन रहे हैं। जहां जहां कनेक्शन गया है 167 देशों में, कोविड, फ्रांस, जापान, इस बिहार के शहर का नाम 167 देशों में पहुंचा है। यहाँ का नाम भोजो ओमान, मैक्सिको, मलेशिया, नेपाल, सऊदी। नेपाली कभी पानी नहीं पीते फिर भी जिंदे हैं, दूध नहीं पीते, शरबत नहीं पीते, चाय कॉफी नहीं पीते, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, फिर भी जिंदे हैं। बोलो, जब भी उनको दो तो बोलेंगे हम पानी खाते हैं, दूध खाते हैं, शरबत खाई था, पीते नहीं है।
ये मुजफ्फरपुर का नाम बिहार में तो जानते हैं, लेकिन पुर्तगाल वाले, इजराइल और आयरलैंड, स्वीडन और ब्राजील वाले भी आज मुजफ्फरपुर का सत्संग सुनकर अपना भाग्य बना रहे हैं, और वो भी माघ मास का द्वादशी का दिन मिल रहा है। तुम्हारे माता पिता को धन्यवाद है। फिलीपींस, बेल्जियम, वेस्ट इंडीज, अमेरिका से भी आ गए, वहां के लोग आते अपने पास। कोलंबियो, स्विट्जरलैंड, नेवे, केन्या, सुरीनामा, टांजेरिया, इंडोनेशिया, टर्की, पेरू देश है, नाम भी आज ही सुना होगा कईयों ने। पेरू देश के लोग भी सुन रहे हैं। बांग्लादेश, यूक्रेन, मकाऊ, अजरबैजान, पुर्तो रिको, नाइजीरिया, जॉर्जिया, साइप्रस, बल्गारिया, हंगरी, रोमानिया, श्रीलंका, वियतनाम, ताइवान, साउथ अफ्रीका, मोरक्को, मोजम्बिका। मैं 167 देशों का नाम लूंगा तो समय नहीं। सभी को शाबाश है। हम मुजफ्फरपुर बिहार से बोल रहे हैं। मुजफ्फरपुर वासियों के भी आपको खूब खूब धन्यवाद है, और हमारे भी धन्यवाद है। हम मुजफ्फरपुर बिहार से बोले थे भैया। अभी जहां भी, अमेरिका में भी बिहारी हमारे भक्त बहुत। अभी तो अमेरिका वाले बिहारी भी टिकटिकी लगाए, आज बापू मुजफ्फरपुर में है, आज फलानी जगह है। अब कहाँ है, उनको प्रोग्राम का पता है। देश भर में नहीं, दुनिया भर में जहाँ बिहारी होंगे वो तो एकदम टीवी के सामने होंगे कि आप देखें बाबा इधर का बोलते, हमारे बिहार में बाबा जी बोलते। हम सभी विश्व में जहाँ भी बिहारी भैया मैया बहने फैली, सभी को मुजफ्फरपुर से धन्यवाद भेजते हैं। द्वादशी है और कल त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूनम 3 दिन। जिस देश में भी बिहारी हो, गंगे हर करके स्नान करना, क्योंकि इस माघ मास में सभी जल गंगा जल माना जाता है और सभी दिन पर्व माने जाते हैं। आपको हाथ जोड़ता हूँ, कल परसों तरसों स्नान करना, आपकी निरोगता बरकरार रहेगी, पुण्य बरकरार रहेगा। देखो साधु बाबा को कुछ न कुछ देना चाहिए, तो मैं तो हाथ जोड़कर झोली फैलाता हूँ, और कुछ नहीं, खाली वचन दे दो कि ये 3 दिन हम जल्दी नहाएंगे। जो वचन दे रहे हैं हाथ उठाओ, तो हाथ उठाओ ना, कहा लगी था पैसवा, हाथ उठा तो। हाँ शाबाश, सब जल्दी नहाना। और सीजन बदल गई है, कोई ठंड नहीं है भैया, तबीयत चकाचक रहता है। गीता के ज्ञान से दुनिया का जो भला हुआ है बड़ा अद्भुत है। चीन की दीवार मशहूर है, कोविड का पेट्रोलियम मशहूर है, अमेरिका के डॉलर मशहूर है, लेकिन भारत का वैदिक ज्ञान और संत अभी भी दुनिया को सुख शांति देने में सक्षम। लेकिन आश्चर्य को भी आश्चर्य हो जाए, इस देश को नोचने वाले लोगों ने न जाने हिंदुस्तान की संस्कृति से कितना भयंकर खिलवाड़ किया। हमारे ऋषियों ने होली खेलने के लिए पलाश के फूल, गेंदे के फूल, मेहंदी और आंवले के पाउडर आदि से बने हुए रंगों से होली शुरू की थी, लेकिन अंग्रेजों ने उसमें जहर घोल दिया। जिसे काला रंग, आंवले के पाउडर को पानी में भिगा दो, लोहे के बर्तन में सुबह काला रंग तैयार, होली खेलो, जिसको भी लगे उसको भी फायदा, आपको भी फायदा। लेकिन काला रंग में लेड ऑक्साइड पड़ता है जो किडनी की बीमारी देता है। कोई पत्रकार है तो लिखना, काले रंग में लेड ऑक्साइड पड़ता है, किडनी की तकलीफ पैदा करता है। हरे रंग में कॉपर सल्फेट पड़ता है जो आंखों को जलन, सूजन, अस्थायी अंधत्व और आंखों की एनर्जी को नुकसान करता है। सिल्वर रंग में एल्यूमिनियम ब्रोमाइड पड़ता है जो कैंसर देता है। नीले रंग में प्रूसियन ब्लू जो चर्म रोग, लाल रंग में मर्क्यूरिक सल्फाइड जो त्वचा का कैंसर देता है। बैंगनी रंग में क्रोमियम आयोडाइड पड़ता है जो अस्थमा, दम्मे की बीमारी और एलर्जी देता है। एक भी अंग्रेजी रंग बिना बीमारी का नहीं है। तो आप लोग होली के दिनों में पलाश के फूलों के रंग से होली खेलना, ये बीमारी देने वाला रंग अपने भाई बहनों को, पड़ोसियों को नहीं छाटना। और होली के बाद के 15-25 दिन नीम के पत्ते 15 से
25 नीम के कोमल पत्ते, 1-2 काली मिर्च चबा के पानी पियोगे तो रोग प्रतिकारक शक्ति बनी रहेगी। पूरी फूंसी और छोटी मोटी खुजली आदि की बीमारी या स्त्री संबंधी बीमारियां हावी नहीं होगी। होली के बाद खजूर नहीं खाना और होली के पहले खजूर छोड़ना नहीं। 2-4 दाने खजूर भिगा रखो, रात को पानी में बीज निकाल कर सुबह दूध में मसल के पियो, तुरंत शक्ति देती है खजूर। 100 ग्राम खजूर में 277 ऊर्जा कैलोरी है, 64 कैल्शियम है और पोटेशियम तो 696 मिलीग्राम और वसा 150 और महाराज फास्फोरस 62, कार्बोहाइड्रेट 75। खजूर वरदान है, मस्तक की कमजोरी दूर करे, हृदय को बल देवे। दूध या घी के साथ खजूर लेने से बड़ा बल मिलता है और कब्जियत आदि दूर होती है, पेशाब संबंधी तकलीफें दूर होती है। बच्चों के लिए 2 खजूर, बड़ों के लिए 3, 4, 5, 6 जैसा भी पाचन हो। मैं रोज खजूर मिला हुआ दूध पीता हूँ, आज भी 2-3 खजूर बराबर के दूध पी के आएंगे। लगता है तगड़ा बाबा, तो तगड़े बाबा के भाई भी तगड़े रहो ना, काहे को कमजोर रहना। और किशमिश में भी बड़े फायदे हैं। जिसको डायबिटीज की तकलीफ है तो आधा किलो करेले लेकर टुकड़े टुकड़े कर दो, तसले में पैर तले कुछ लो। 1 घंटा सुबह खाली पेट तसले में करेले पैर नंगे पैर करके कुछ लो। जीभ कड़वी होगी, 7 दिन में डायबिटीज भाग जाएगा। इंश्योरेंस लेने वालों का इंश्योरेंस बंद हो जाता है, डायबिटीज मिट जाए। काहे को सुई भोका है। बाईपास सर्जरी कभी नहीं कराना, ये सब कमाने का धंधा है। बाईपास सर्जरी की कोई जरूरत नहीं। गोझरण थोड़ा पी लो तो भी ब्लॉकेज खुल जाता है। आश्रम का लिक्विड ले लो तभी भी ब्लॉकेज खुल जाता है। एक प्रसिद्ध डॉक्टर अहमदाबाद का लिक्विड लेने को आया तो हमारे सेवक ने पहचान लिया, आप तो बाईपास में प्रसिद्ध है, किसके लिए लेते? बोले मेरे पिता को ब्लॉकेज हो गया है। तो आप बाईपास सर्जरी क्यों नहीं करते? अरे बोले इसमें तो पेशेंट सारी जिंदगी गुलाम हो जाता है और बहुत नुकसान होता है। तो फिर दूसरे बोले वो तो हमको कमाना होता है, इसलिए पेशेंट को डरा बढ़ा के बाईपास सर्जरी कर लेते। हमारा तो धंधा बढ़ाना है ना। अपने बाप का बाईपास सर्जरी नहीं करता, दूसरे के बाप का, बेटों का, भाइयों का, बच्चों का कर डालता है। लालच आदमी को कहाँ कहाँ ले जाती है। बाईपास सर्जरी कभी नहीं कराना। ऐसे ही बच्चे को जन्म देते समय डॉक्टर बोले सीजरियन कराना है, ऑपरेशन करना है, बच्चा कमजोर है, माँ कमजोर है, ऐसा है वैसा है, डरने की कोई जरूरत नहीं। चंद्रमा के किरणों में गर्भिणी बैठे, गर्भ स्वस्थ रहेगा, पुष्ट रुष्ट पुष्ट होगा। और जो दूध है ना, 400 ग्राम दूध, 200 ग्राम पानी और कोई सोने का चांदी का कुछ डाल दिया, उबाल के वो दूध पिलाओ। ये खजूर डाल के भी दूध पिलाओ, गर्भिणी बलवान होगी, बच्चा भी बलवान होगा। और बच्चे को जन्म देते समय गर्भ टेढ़ा हो गया, बाई सूज गई है और उसके ससुरे का फोन आया कि गोधरा के, बड़ौदा के, अहमदाबाद के सभी डॉक्टर बोलते हैं कि जल्दी से पेट चिरा के बच्चा निकालो, या तो बच्चा जिंदा रहेगा या तो माँ, और जो जिंदा रहेगा वो मेंटली पागल होगा, रिटायर होगा। मैं कह रहा नहीं, बोले डॉक्टर हाथी साहब ने कह दिया है, राजस्थान हॉस्पिटल से बोल। अरे हाथी साहब कहे चाहे घोड़ा साहब कहो चाहे गधा साहब कहो, सीजरन की कोई जरूरत नहीं। गाय के गोबर का रस दे दो, देसी गाय के गोबर का रस 10 ग्राम, भगवान का नाम लेके अपने आप प्रसूति होगी आराम से। न बच्चा मरेगा, न माँ मरेगी, न मेंटली रिटायरमेंट होगा। उन्होंने ये आज्ञा मान ली। अभी वो बच्ची 10वीं पढ़ती, दूसरी बच्ची भी पैदा हुई और तीसरा भाई भी इनको मिला, वो भी केजी में जाता है। इसलिए माताएं बहनें डॉक्टर डराएं तो ऑपरेशन के चक्कर में ना आओ। स्वास्थ्य बढ़ाना हो तो नारियल और मिश्री चबा के खाओ, बल आएगा। होली के पहले पहले अगर दिन है तो ये खजूर आदि, किशमिश आदि का उपयोग करो और भगवान के नाम का आश्रय लो। समझो गाय के गोबर का रस नहीं मिलता है तो ओम झंबला 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 जप करो, आराम से प्रसूति होती। जरा जरा बात में डरो मत, जरा जरा बात में मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं बीमार हूँ, ये मत सोचो। बीमार है तो शरीर है, दुख है तो मन में है, परेशानी है तो बेवकूफी से मानते हो। मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, भगवान चैतन्य रूप है, भगवान आनंद रूप है,
हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम। रात को सोते समय पूरब के तरफ अथवा तो दक्षिण के तरफ सिराना करके थोड़ी देर कमरे में धूप बूप करके भगवान का नाम उच्चारण करो, जिससे कमरे में भगवतीय ऊर्जा आ जाए। हरि ओम 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 प्रभु ओम ओम प्यारे ओम ओम मेरे ओम 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 आनंद ओम ओम माधुर्य ओम ओम तुम्हारी रग रग पावन करो। हरि ओम 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 ओम। एक साथ गुंजन करो। ओम 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 हरि ओम 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 शिव ओम 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 रामा ओम 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 श्यामा ओम शंभो ओम 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 हरि ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे। मुजफ्फरपुर के लोगों को भी धन्यवाद है और समिति को 10 बार शाबाश है कि माघ महीने और द्वादशी त्रयोदशी 2-2 दिन मुजफ्फरपुर वालों के भाग्य में। ओम 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 हरि ओम 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 शिव ओम 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 शंभो ओम 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 रामा ओम 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 श्यामा भोजू। तुम्हारी रग रग पावन हो। तुम किसके नाम की थाली बजा रहे हो वो जानता है। तुम्हारे जीवा पर किसका नाम नृत्य कर रहा है तुम जानते हो, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 रामा ओम 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 श्यामा ओम 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 शिवा ओम 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 हरि ओम 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 आनंद ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 मेरे ओम 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 रब। जय हो मुजफ्फरपुर के मालिक, तेरी जय हो। विश्व भर में जो बिहारी सुन रहे हैं, हम मुजफ्फरपुर से बोले था बिहारी भैया झूमो भगवान के नाम में, 7 पीढ़ियों को पुण्य होने दो। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को अभागी अल्कोहल उतर जाएगी। तो हरि नाम की प्यालियां पिया कर, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। हाँ सुधर जाएगी। हरि ओम 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 शिवा ओम 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 रामा
आनंद है। ओम नाम में पावन हो रहे मुजफ्फरपुर के लोग और दुनिया भर में जो बिहारी फैले हैं, 167 देशों में जहाँ भी बिहारी होंगे, मुजफ्फरपुर का मंगलमय संदेश सुनकर धन्य धन्य होते होंगे। हरि ओम प्रभु, हरि ओम प्यारे ओम 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 मेरा बोले रोम रोम, ओम ओम मेरा नाचे रोम रोम, ओम ओम मेरा गूंजे रोम रोम, ओम 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 शिव ओम ओम ओम, हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम शिव ओम राम ओम श्याम ओम शंभु ओम। जय हो। झूम बिहारी भैया, झूम बिहारी मैया और देवियां, भगवान की भक्ति रस में शबरी, मीरा, गार्गी, मदालसा और राजा जनक धन्य हो गए, प्रहलाद, ध्रुव और बिहार के अष्टावकर मुनि के प्यारे भक्त भी झूम झूम के ओमकार की मछली में हरि रस का पान करते। ये ऋषियों की भूमि, राजेंद्र बाबू जैसे कर्मठ, नम्र, दूरदृष्टा जैसे बहादुरों की भूमि। ओम ओम प्रभु ओम 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 हरि ओम 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 राम ओम 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 श्याम ओम ओम शिव ओम शक्ति, भक्ति और मुक्ति। ओम हरि। हरि ओम 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 प्रभु ओम ओम प्यारे ओम ओम मेरे ओम आनंद ओम ओम माधुर्य ओम 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 रामा ओम ओम श्यामा ओम हरि ओम ओम ओम। 10-15 मिनट घर के लोग मिलकर संध्या को अथवा जब समय मिले मिलकर कीर्तन करें। साज बजाने के न हो तो कैसेट चला के मिलकर कीर्तन करे। घर में ऋण आयन बनेंगे, घन ऊर्जा बनेगी, झगड़े बगड़े भक्ति में बदल जाएंगे। जिसके घर में झगड़े आदि होते हों वे क्या करें, खड़ा नमक का पोता कर लें, हफ्ते में 1-8 बार ऋण आयन बनेंगे, निगेटिव एनर्जी चली जाएगी और घर के लोग मिलकर रसोई घर में भगवान नाम कीर्तन करके भोजन करे, घर में सुख और संपदा बढ़ेगी। सूर्य नारायण को अर्घ्य दे और सूर्य नारायण का ध्यान भ्रू मध्य में करे, बुद्धि बढ़ेगी। सूर्य नारायण का ध्यान नाभि में करे तो आरोग्य की रक्षा होती।
तुलसी घर घर में हो, तुलसी जहाँ होती है वहाँ सात्विक वातावरण होता है, बीमारियां कम हो जाती। तुलसी जब सूख जाती है उसकी लकड़ियां बड़ी कीमती है, संभाल के रखनी चाहिए। पड़ोस में कहीं भी मृत्यु हो जाए तो बड़ी भारी सेवा होगी कि तुलसी की लकड़ियां देकर उनको समझाओ कि शास्त्र में भगवान की आज्ञा है कि तुलसी के लकड़ी से जो अग्नि संस्कार की शुरुआत होती है अथवा मृतक व्यक्ति के चेहरे पर अथवा हृदय पर थोड़ी तुलसी के लकड़ी की टुकड़ियां हो और तुलसी के लकड़ी के साथ दूसरा घास बास मिलाकर अग्नि संस्कार करें, वो आदमी को नरक नहीं होता, नीच योनियां नहीं होती है, ऊंची गति में जाता है, सदगति होती है। 5-7 तुलसी के पत्ते चबाकर और पानी पी ले। अगर स्त्री संबंधी कोई रोग है तो 4 गिलास पानी पे, 1 हफ्ता में ट्यूब बंद है तो खुल जाएगी। मासिक तकलीफें होगी, अति होगा, कम होगा, ये होगा, कई प्रकार की देवियों की स्त्री संबंधी बीमारियां गायब हो जाएगी। और पुरुषों को भी खाली पेट सुबह पानी पीना चाहिए, मैं भी पीता हूँ। इससे तुम्हारे आंतें और पेट साफ सुथरा रहता है, हौसला बुलंद रहेगा। सूर्य के किरणों में 15 मिनट स्नान करने वाला व्यक्ति भी निरोग रहता है। और रात को सोते समय पूर्व के तरफ अथवा तो दक्षिण के तरफ सिराना हो और सोते समय जैसे सीता मैया सोती थी, जैसे योगी लोग सोते हैं, श्री रामचंद्र जी सोते थे, श्री कृष्ण सोते हैं, मैं सोता हूँ, ऐसे आप सोना शुरू कर दो। कैसे कि दिन भर में जो काम किए हैं अच्छे किए तो भगवान को धन्यवाद दो, गलती हो गई क्षमा याचना, मैं प्रभु का हूँ। दुख आता है मन में, बीमारी आती है शरीर में। निगुरे लोग शरीर की बीमारी अपने में ठान लेते तो ज्यादा लंबा समय बीमारी चलती। मन के दुख को अपने में घुसेड़ देते तो दुख लंबा समय चलता है। दुख मन में आया, मैं उसको जानता हूँ, बीमारी शरीर में आई, मैं उसको जानता हूँ, जानती हूँ, उसका उपाय करो। लेकिन मैं दुखी हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं परेशान हूँ, ये बेवकूफ लोगों की नकल नहीं करेंगे आज से। मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का हूँ। सोते समय पंच भौतिक शरीर माया का है, पलंग पे पड़ा है। मन, बुद्धि और अहंकार ये भी माया की चीजें हैं, ये सब यहाँ पलंग पे पड़े। अब मन से, बुद्धि से, अहम से कोई काम नहीं लेना है, शरीर से काम नहीं लेना है। तो भगवान ने कहा गीता में, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इत्येव में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। तो भगवान ने कृपा करके अपना स्वभाव बताया था कि तुम अपने स्वभाव में जागो। ये अष्टधा प्रकृति का शरीर मुझसे भिन्न है, मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा हम, तो ये मुझसे अलग है, ये माया का है और मैं परमात्मा का हूँ। तो माया का शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार ये सब यहाँ पड़ा है। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा में शयन करता हूँ। ओम ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, आनंद ओम, शांति ओम। 2-5 मिनट कीर्तन कर लो तो और अच्छा है। और गोचंदन अगरबत्ती अथवा गाय के कंडे का थोड़ा धूप वूप कर लो तो और ऊर्जाई प्राणायाम बने। सोते समय आप भगवान में सोया करो। जो थकान लेकर सोता है तो सुबह भी थकान से उठता है, चिंता लेके सोता है तो सुबह चिंता में से ही उठता है, बीमार चिंतन करता है तो सुबह बीमारी से ही उठता है। नहीं, मैं भगवान का हूँ। बीमारी शरीर में, चिंता मन, दुख मन में तो भगवान। जैसे तरंग में पानी, पानी में तरंग, ऐसे ही मैं भगवान में, भगवान मुझ में। ओम ओम, अभी मन में बोलते जाओ ओम ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम 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 प्रभु ओम ओम ओम, प्यारे ओम, मेरे ओम 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 ओम। ऐसा हास्य करके लेट गए। श्वास अंदर जाए और बाहर आए तो एक, श्वास अंदर जाए राम, शांति। अब मैं प्रभु की गोद में जा रहा हूँ। सुबह उठोगे तो मैं प्रभु से उठा और बार बार प्रभु का चिंतन करते हुए जगत में निर्लेप रहूंगा।
आपके व्यवहार में 4 चांद लग जाएंगे। झूठ, कपट, बेईमानी, डर, काय को आनंद से जियो, भगवान के अमर पुत्र हो। तुम्हारे को तो भगवान भी नहीं मार सकते और शरीर तो भगवान ने भी नहीं रखा। तुम तो अमर आत्मा हो, मरने वाला शरीर है। आदमी जब मर जाता है तो 2.25 घंटे के बाद मृतक व्यक्ति अपने मुर्दे शरीर को देखता है। जैसे तुम किसी मुर्दे को देखते हैं, ऐसे मुर्दा भी अपने शरीर को देखता है। तो मृतक शरीर को देखने वाला मरा है क्या? बोलो। अगर मरा होता तो हम श्राद्ध क्यों करें? मरा होता तो तीसरा क्यों मनाते, 12वां क्यों मनाते? आपकी मौत भगवान भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप अमर आत्मा है, चैतन्य आत्मा है। शरीर पैदा होता है, विलय होता है। अब उस शरीर का फायदा ले लो। मनुष्य जीवन दुर्लभ है और उससे भी ज्यादा दुर्लभ सत्संग है। तो कबीर जी कहते, तीरथ नाए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। सतगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, हरे भरम की कोट। विश्व में 4 प्राचीन संस्कृतियां थी, रोम, मिस्र, यूनान और भारत। 3 संस्कृतियों को तो धर्मांतरण वालों ने खदेड़ दिया और अजायब घर में कहीं देखने को मिलती। अब केवल भारत संस्कृति है, उसको मिटाने के लिए लगे। और भारत संस्कृति के पहरी हैं संत। तो संतों को बदनाम करने के लिए मीडिया वालों को, कईयों को करोड़ों करोड़ों रुपए मिलते हैं। भारत के संतों का प्रभाव तोड़ो। सब मिट गए जहां से अब तक, मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ तो बात है भारतीय संस्कृति की, हस्ती मिटती नहीं हमारी। हरिद्वार का नाम हड्डीद्वार रख दिया हरामियों ने, अंग्रेजों ने। तो काय को बंद करता है? सार बात लेना। वैलेंटाइन डे मनाने से छोरे छोरी बेचारे कुमार्ग में जाते और 12,50,000 कन्याएं, 13 साल से 19 साल की कन्याएं गर्भवती हो जाती है। विकसित देशों का रिपोर्ट के अनुसार बोलता हूँ। मातृ पितृ पूजन दिवस शुरू किया छत्तीसगढ़ सरकार ने, और गहलोत सरकार ने भी मेरे को कहा कि हम करेंगे, और लोगों ने भी कहा। तो ये देश में अब एक ऐसा सुविचार आएगा, सुवातावरण आएगा कि युवक युवती सदाचारी बनेंगे। माँ बाप को सरकारी नर्सिंग होम में न छोड़ो, माँ बाप को अनाथालय में न छोड़ो, माँ बाप का अपमान हो ऐसा व्यवहार न करो। गणेश जी ने माँ बाप का पूजन किया और सर्वप्रथम पूजनीय बने। जिन्होंने भी माँ बाप का आदर किया, उनकी संतान भी उनका आदर करती। इसलिए माँ बाप का ख्याल रखो। वैलेंटाइन डे मनाते। 14 फरवरी तुम्हारे सत्व की, तुम्हारे भारतीयता की परीक्षा है। प्रेम पवित्र जगह पर माता पिता के चरणों में प्रेम पहुंचता है कि कुंवारी कन्या, कुंवारे छोरे एक दूसरे में विकारों में गंदी जगह पे जाते हैं तो भविष्य खराब होता है। मातृ पितृ पूजन दिवस की कैसेट देखोगे आप दंग रह जाएंगे, आंखें भर जाएगी, हृदय भर जाएगा। थोड़ी मिनटों में देखो, फिर मैं रेलगाड़ी चलाऊंगा और तुम्हारे को ये पूरा का पूरा हम नहीं दिखा पाएंगे। हो गया, शाबाश, बस। अब मातृ पितृ पूजन दिवस के थोड़े से शॉर्ट्स देख ले तू। छत्तीसगढ़ सरकार ने कानून बना दिया, स्कूल कॉलेज में मातृ पितृ पूजन दिवस होगा। संस्कृति प्रधान देश है। किसी भी देश की संस्कृति, प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को फूल देकर सत्यानाश नहीं करेंगे। कोई उनको एक VIP मंत्र दे देता हूँ, आशीर्वाद मंत्र। मेरे शिष्य को हार्ट अटैक कभी नहीं होगा, हाई BP नहीं होगा, लो BP नहीं होगा। पीलिया हो गया तो एक दिन में ठीक हो जाएगा। विलास राय देशमुख ने तो ऑपरेशन कराया, बेचारे वो फेल हो गया और चले गए संसार से। लेकिन ऑपरेशन के बिना ही 26 लाख रुपया लेते हैं किडनी, ये अपना लीवर बदलते हैं, कुटुंबी का 20% डालते हैं। लेकिन ऑपरेशन सफल हुए तो भी थोड़े दिन में ही जिसकी लीवर काट के ले उसको परेशानी, अपने को परेशानी। अपनी लीवर ठीक हो जाती, वो मंत्र में देता हूँ दीक्षा लेने वालों को। शनि देवता का ग्रह उनको नहीं लगेगा। अगर है शनि देवता का ग्रह तो 100 माला जप करे, उसी दिन शनि देवता चले जाएंगे, सपने में दर्शन भी दे सकते हैं। तो जिन्होंने मंत्र दीक्षा लिया और फायदे हुए तो हाथ ऊपर करो। कोई फायदे होते हैं, गिनो कितने हजार हाथ हैं
मुजफ्फरपुर वालों को फायदे हुए, दूसरों को भी हुए। मंत्र दीक्षा लिया है, फायदे हुए। हाथ हिलाओ तो फायदे हुए, नहीं हुए, नहीं हुए, हुए हैं। अच्छी बात है। कल सुबह 9 बजे सत्संग है ना, 8 बजे। हाँ, तो मंत्र दीक्षा वाले 7:30, 7 बजे, 7:15 बजे मंत्र दीक्षा जो लेने वाले हैं 7:15 बजे आ जाएंगे। और मंत्र दीक्षा में पहले लेटकर एक प्रयोग सिखाया जाता है, जिससे 132 प्रकार की बीमारियों में से कोई भी बीमारी होगी तो भाग जाएगी 2 दिन में। इसको थलबस्ती कहते हैं। तो 7:15 बजे दीक्षा लेने वाले बच्चों को अलग से बिठाया जाएगा, उनको सारस्वती मंत्र देंगे। जैसे 5 साल के लड़के ने कार चलाकर रिकॉर्ड कर दिया, दूसरा कोई लड़का है वर्ल्ड गिनी बुक में याद शक्ति वालों में वीरेंद्र मेहता का नाम है 1st नंबर पे। ऐसे कई बच्चों की जिंदगी में सारस्वती मंत्र से और गुरु मंत्र से कईयों की जिंदगी में खुशहाली आई है और सूझबूझ भी आई है और भगवान की कई झलकें भी उनको मिली है। तो जो मंत्र दीक्षा लेने वाले हैं सुबह 7:15 बजे आ जाना और बाकी के लोग 7:30, 8 के बीच आ जाना। बाकी के लोग थोड़ा पीछे बैठेंगे, मंत्र दीक्षा वाले आगे बैठेंगे। 7:15 से दीक्षा का कार्यक्रम शुरू होगा और 8 बजे कल सत्संग शुरू होगा। मंत्र दीक्षा लेने वाले को गुरु दक्षिणा के लिए रुपया, पैसा, चीज, वस्तु, फूल की एक पंखड़ी भी खरीदना नहीं है, लाना नहीं है। केवल माला जपने के लिए अपनी माला हो तो ठीक है, नहीं तो स्टॉल से ले लेना। और शिव गीता, दिव्य प्रेरणा पुस्तक आदि ले लेना। और जब करोगे तो ऊर्जा पैदा होगी। ऊर्जा अर्थिंग न मिले, धरती में चली न जाए, इसलिए विद्युत का कुचालक आसन, गर्म कपड़ा अथवा कंबल आदि जो भी आसन जिसको बोलते हैं वो ले आना। अभी आपको बैठे बैठे दिव्य प्रेरणा पुस्तक मिलेगा, उसमें एक मंत्र लिखा है। 21 बार मंत्र जप करके दूध में देखोगे तो बुद्धि बढ़ेगी, बल बढ़ेगा। और दूसरा पुस्तक मिलेगा सर्वधर्म समान कैसे, और तीसरा पुस्तक भी मिलेगा लोक कल्याण सेतु आदि 3-4 पुस्तक मिलेंगे। उसके साथ ही ऋतु परिवर्तन होती है तो टॉनिक की गोलियां भी मिलेगी 20। 10 रुपए में 3-4 पुस्तक मिलेंगे और 20 गोलियां तो फ्री में प्रसाद में मिलेगी, बाजार में ये नहीं मिलेगी। अगर 20 रुपया देते हो तो 4 कैलेंडर, 40 गोलियां और 3-4 पुस्तक मिलेंगे। 10 रुपए तैयार रखते हो तो 3-4 पुस्तक और 20 गोलियां मिलेगी। सेवादारी चारों तरफ फैल जाओ, जिनको लेना होगा हाथों